अभी फिलहाल में आसाम के बहुत ही फेमस और जाने माने गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया। जुबिन गर्ग सिंगापुर में किसी काम से गए थे। स्कूबा डाइविंग करते समय उनका निधन हो गया। निधन के बाद सिंगापुर से उनकी डेड बॉडी आसाम लाई गई। उसके बाद ऐसा हुजूम उमड़ा कि वहाँ भगदड़ भी हो गई। बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। बात ही ऐसी थी कि आसाम के सबसे प्रसिद्ध और जाने माने सिंगर जुबिन गर्ग का निधन हो गया था। वह मात्र 52 साल के थे। अब मैं बात करता हूँ जुबिन के जो वक्तव्य थे, जो वो कहते थे वाइल्ड लाइफ के बारे में, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जुबिन गर्ग बोलते थे आसाम की 3 चीज़ें फेमस है। पहला नाम उन्होंने बोला कि काजीरंगा यानी आसाम के गैंडे, दूसरा उन्होंने बोला आसाम की चाय, और तीसरा उन्होंने बोला कि जुबिन गर्ग। तो ये चीज़ें वास्तव में फेमस हैं। पूरे भारत के लिए प्राइड है, पूरे भारत के लिए एक गर्व का विषय है कि हमारे देश में आसाम जैसे क्षेत्र को वन विभाग प्रोटेक्ट करता है और उन्हें वाइल्ड लाइफ जैसे माहौल प्रोवाइड करता है, जिसमें आसाम में एक सींग वाले गैंडे जो कि बहुत ही रेयर स्पीसीज है, वो भारत में और नेपाल के बॉर्डर पे पाए जाते हैं और नेपाल में भी पाए जाते हैं। लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने जो व्यवस्था कर रखी है वो आसाम में देखने को मिलती है। जुबिन गर्ग का कहना था कि आसाम में ये 3 चीज़ें बहुत ही फेमस हैं। उन्हें मुंबई अच्छा नहीं लगता था। वो कई बार मुंबई गए, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे मुंबई अच्छा नहीं लगता है, मुझे आसाम ही अच्छा लगता है। शायद इसी वजह से जुबिन गर्ग को पूरा आसाम श्रद्धांजलि देने के लिए सड़क पर उतर आया। जुबिन गर्ग हमारे देश की शान थे। जुबिन गर्ग ने जो गाने गाए हैं आज भी वो हमारे टीवी और रेडियो टेप में बजते रहते हैं। और हम लोग यही सोच रहे थे कि ये घटना ऐसी इतना जल्दी कैसे हो गई, क्योंकि जुबिन गर्ग को कोई बीमारी वैसी नहीं थी। उनकी स्कूबा डाइविंग के समय डूबने से मौत हुई थी। जुबिन गर्ग की डेड बॉडी आसाम से जब भारत लाई गई तो उसका पोस्टमार्टम दोबारा कराया गया, ताकि फिर से जांच में कोई ऐसा मामला सामने आ जाए जिससे ये पता चल सके कि इन मरने का क्या कारण था। पूरे विश्व में गैंडों की बहुत सारी स्पीसीज खतरे में है। भारत में पाए जाने वाले एक सींग वाले गैंडे, जिनको यूनिकॉर्न्स बोला जाता है, वो भी बहुत खतरे में है और उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। बहुत साल पहले दुधवा नेशनल पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे भी गैंडे लाए गए थे और बसाए गए। राइनो का ट्रांसलोकेशन होने के बाद आज लगभग 40 से ज़्यादा गैंडे अपनी जनसंख्या को बढ़ा चुके हैं और फल फूल रहे हैं। हमें हर बार वाइल्ड लाइफ के लिए ये सोचना और कहना पड़ता है कि वाइल्ड लाइफ बचाएं, वाइल्ड लाइफ को सेव करें, लेकिन हर कोई क्यों नहीं समझता है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना इम्पोर्टेंट है। मनुष्य का जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक जानवरों का जीवन सुरक्षित है। मैं पालतू जानवरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा हूँ जिसको कभी पालतू नहीं बनाया गया है। जो भी जंगली जानवर हमारे जंगल में रहते हैं, उन्होंने इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ है। अगर जंगली जानवर नहीं होते तो जंगल नहीं होता, और जंगल नहीं होता तो इंसानों का रहना भी मुश्किल हो जाता। इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जिन देशों में जंगलों की कमी है, उन देशों में जंगल को बचाने के लिए इतने प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन जंगलों को बचाया जा सके और जानवरों की प्रोटेक्शन की जा सके, ताकि इंसान का अस्तित्व भी प्रकाश में रहे।